नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में एक बार आपका पुनः स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने हड़प्पा सभ्यता के कुछ विशेषताओं के बारे में आपसे डिस्कशन किया था, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, क्या धार्मिक स्थिति थी, क्या वहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी, वगैरह वगैरह। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता से कई नगर जो हैं उत्खनन से प्राप्त हुए थे, तो आज उन्हीं नगरों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टाउन्स मिले थे और वहाँ पर जो उत्खनन हुआ था तो उससे क्या क्या हमको अवशेष प्राप्त हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हड़प्पा। तो इस नगर की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी। लेकिन एक खास बात यह है, आपको याद रखना होगा कि जो सर जॉन मार्शल थे, ये जो उत्खनन कार्य हुआ था हड़प्पा हेतु, ये जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हुआ था। तो दो अलग अलग प्रश्न बनते हैं यहाँ पर कि ये जो उत्खनन का कार्य हुआ था हड़प्पा का, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था और ये पूरा उत्खनन का कार्य किसने करवाया था? तो ये दयाराम साहनी ने करवाया था। आपको और एक बात याद रखनी होगी कि ये जो नगर हमें प्राप्त हुआ है वो किस नदी के किनारे था? तो ये रावी नदी के किनारे था। आज के यदि हम लोग वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज जो है मोंटगोमरी जिला जो है पंजाब में, पाकिस्तान में, ये आज की प्रेजेंट इसकी लोकेशन है। यहाँ जो टीले प्राप्त हुए थे वो उनका जो उल्लेख किया है सबसे पहली बार वो चार्ल्स मैनसन ने किया था 1829 में। और यहाँ जो टीले थे उनका सर्वेक्षण का कार्य कनिंघम महोदय के द्वारा किया गया था। तो ये दो तीन बातें अलग अलग हैं जो आपको याद रखनी है कि टीले का जो उल्लेख किया था वो किसने किया था? चार्ल्स मैनसन ने किया था। और यहाँ के जो सर्वेक्षण का कार्य किया था वो कनिंघम महोदय ने किया था। अब यहाँ से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं तो यहाँ से हमें 6-6 की 2 पंक्तियों में अन्नागार प्राप्त हुए। देखिए ये आपको यहाँ पर इस इमेज में मैंने अन्नागार दिखाए हैं। तो अन्न का भंडार, अन्न का स्टोरेज करने के लिए इस तरह से अन्नागार यहाँ पर उत्खनन से हमको प्राप्त हुए। तो 6-6 की 2 पंक्तियाँ ये देखने को मिली हैं हमको। इसके अलावा दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है जिसको कि R37 नाम दिया गया था। यहाँ से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमें अवशेष प्राप्त हुआ है, एक ऐसी मूर्ति मिली जिसके स्त्री की मूर्ति है जिसके गर्भ से एक निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। इसके अलावा एक ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा मिला है। तो इससे हमको ये पता पड़ता था, एक आप लोग प्लेटफॉर्म समझिए, एक प्लेटफॉर्म है उसमें बीच में होल हुआ करता था, एक बड़ा होल देखने को मिला है जिसमें ऐसा समझ में आता था कि वो लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ पर गेहूं या जौ जो है उसको जलाते थे और उसके बाद उनके दाने जो है वो खा लिया करते थे। तो इसीलिए हमको गेहूं और जौ के दानों के अवशेष भी मिले हैं। और यहाँ पर हमको इस बीच में प्लेटफॉर्म के, इस चबूतरे के प्लेटफॉर्म के बीच में जो है कुछ हमें राख भी प्राप्त होती थी। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगला नगर देखते हैं जो कि मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी और ये सिंधु नदी के किनारे हमें ये प्राप्त हुआ है। अगर हम इसकी वर्तमान स्थिति देखें तो ये जिला लरकाना है, सिंध, पाकिस्तान में। ये जो बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं ये बातें आपको सारी की सारी याद रखना है। इस नगर को मृतकों का टीला, नखलिस्तान का बाग और सिंध का बाग भी कहा जाता है। तो इसको और क्या क्या नाम दिए गए हैं? मृतकों का टीला, माउंट्स ऑफ डेड, नखलिस्तान का बाग और सिंध का बाग। दोस्तों एक बहुत खास बात है कि अगर हम बात करें विश्व धरोहर सूची की, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इसको शामिल किया गया था सन 1980 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से एक विशाल स्नानागार जिसको कि ग्रेट बाथ कहा जाता है इंग्लिश में, जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत रही है। ये देखिए इस इमेज में मैंने आपको जो ग्रेट बाथ यहाँ से उत्खनन से प्राप्त हुआ है उसकी इमेज दिखाई है। ये देखिए आपको यहाँ पर स्नान के लिए एक बड़ा सा कुंड भी दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ से महाविद्यालय भवन, कॉलेज की एक बिल्डिंग और सभा भवन, असेंबली हॉल भी मिला है।
इसके अलावा एक पुजारी की मूर्ति भी प्राप्त हुई यहाँ से। एक बहुत विशेष तरह की हमको एक सील, एक मुद्रा प्राप्त हुई है, जिसको कि पशुपतिनाथ, जिसमें इस तरह से एक हमको छवि देखने को मिली है, जिसको कि शिव की छवि माना गया है या पशुपतिनाथ की आप उस पर उसको मान सकते हैं। इसके अलावा कुंभकारों के 6 भट्टे भी हमको यहाँ से मिले हैं और एक सूती का कपड़ा भी प्राप्त हुआ है। अगले नगर पर हम आते हैं और उसका नाम है लोथल। इसकी खोज सन 1957 में एस.आर. राव के द्वारा की गई थी और ये भोगवा नदी के किनारे ये स्थल हमें प्राप्त हुआ है। इसकी वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो सरागवाला ग्राम, जिला अहमदाबाद, गुजरात में है। तो यहाँ से दोस्तों हमको एक बहुत इम्पोर्टेंट जो उत्खनन में प्राप्त हुई चीज़ है वो है यहाँ का डॉकयार्ड। तो पूर्वी हिस्से से एक हमें बंदरगाह डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है जो कि पक्की ईंटों से बना है। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बनता है कि यहाँ से धान और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल से आपको ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बंदरगाह हमें कहाँ से उत्खनन में प्राप्त हुआ है, तो बंदरगाह हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। और धान और बाजरे के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं, तो वो लोथल से मिलते हैं। इसके अलावा हमको एक घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई है और 3 युगल समाधियों के अवशेष भी मिले हैं यहाँ से। कपल बरियल्स के साक्ष्य भी मिले हैं हमको यहाँ से, कपल बरियल्स के साक्ष्य। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ के लोथल के और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं और अगला नगर हमारा है कालीबंगा। इसकी खोज सन 1953 में एस घोष और बीबी लाल के द्वारा की गई थी और ये हमें घग्गर नदी या सरस्वती के किनारे प्राप्त हुआ है। इसकी वर्तमान स्थिति यदि हम देखें तो जिला गंगानगर, राजस्थान है। दोस्तों यहाँ से उत्खनन से हमको कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और यहाँ से हमें कुछ बेलनाकार मोहरें मिली हैं। ईंट से निर्मित चबूतरे प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें कुछ हवन कुंड या आप बोल सकते अग्निकुंड भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से भी हमें युगल समाधियाँ, कपल बरियल्स के साक्ष्य मिले हैं। कुछ इस प्रकार की ईंटें मिली हैं जो कि अलंकृत ईंटें थीं और एक हमको उस तरह मिला है जो कि कपड़े में लिपटा हुआ था। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य ये कहाँ से मिले हैं, तो ये कालीबंगा से मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। हवन कुंड या अग्निकुंड के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग नगर पर आते हैं जो कि हमारा है बनवाली। इसकी खोज सन 1973 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा की गई थी और प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे ये हमको प्राप्त हुआ है। आज की अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो हरियाणा में हिसार जिला है, वहाँ से हमको ये नगर प्राप्त हुआ है जो कि है बनवाली। यहाँ से उत्खनन में अब हम देखते हैं हमें क्या प्राप्त हुआ है। एक हमें हल्की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है। इसके अलावा तिल और सरसों का ढेर मिले हैं और अच्छी किस्म के जौ के अवशेष भी मिले हैं। तांबे के बाड़ांगर मिले हैं और सेल खड़ी एवं पक्की मिट्टी की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला नगर जो हमें यहाँ से उत्खनन में प्राप्त हुआ है वो है चन्नूदड़ो। इसकी खोज सन 1931 में M.G. मजूमदार के द्वारा की गई थी और ये सिंधु नदी के किनारे हमें प्राप्त हुआ है। इसकी वर्तमान जो स्थिति है वो है सिंध प्रांत, पाकिस्तान। यहाँ से उत्खनन में जो हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं, एक तो हमें यहाँ से झूकर और जांगर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें एक अलंकृत हाथी प्राप्त हुआ है। एक ऐसा ईंट मिला है जिस पर हमें कुत्ते की बिल्ली का पीछा करते हुए उनके पंजों के निशान मिले हैं। इसके अलावा हमें लिपस्टिक, काजल, कंघा इनके भी अवशेष मिले हैं। एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियां अंकित दिखाई दी हैं हमको।
यहाँ पर मन का निर्माण का कारखाना भी था, बीड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो टिक कर सकते हैं आप। झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष हमें कहाँ से मिले, देन लिपस्टिक काजल कंघा मन का निर्माण कारखाना, ये आप लोग जरूर याद रखें। देन अगला जो नगर था वो है सूरकोटदा। इसकी खोज सन 1964 में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी और ये जो वर्तमान स्थिति अगर देखें तो कच्छ में गुजरात में है ये। यहाँ से हमें घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं और ये देखिए ये यहाँ से जो एविडेंस मिले हैं। और यहाँ एक विशेष प्रकार की कब्रगाह और एंटीमनी की छड़ प्राप्त हुई यहाँ से। तो ये हॉर्स बोन्स के साक्ष्य जो हैं ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये हमारे लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट बना हुआ है। और एंटीमनी की रॉड ऑफ एंटीमनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगला जो नगर हमें प्राप्त हुआ वो है रंगपुर। उसकी खोज 1931 में एमएस वत्स के द्वारा की गई। अगर नदी की बात करें तो भादर नदी, और वर्तमान लोकेशन की बात करें तो जिला अहमदाबाद, गुजरात है ये। यहाँ से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ से हमें धान की भूसी की ढेर प्राप्त हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। धान की भूसी के ढेर मिले हैं, कच्ची ईंटों के दुर्ग देखने को मिले हैं और मिट्टी के बर्तन, मृदभांड और पत्थर के फलक हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आया है एग्जाम्स में, धान की भूसी के ढेर हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगला नगर कोट दीजी है। इसकी खोज सन 1955 में फजल अहमद खान के द्वारा की गई थी और नदी जो है वो सिंधु नदी के किनारे ही हमें प्राप्त हुआ है। वर्तमान स्थिति सिंध पाकिस्तान ही है इसकी। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, तो कांच की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण और हथियार प्राप्त हुए हैं और क्वेर्न पत्थर की चाकी हमें यहाँ से मिली है। ये यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ, पत्थर की चाकी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम्स में, ये जरूर आपको याद रखना है। अगला नगर हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो है धौलावीरा। इसकी खोज सन 1991 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा की गई। इसकी वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो भचाऊ तालुक है, कहाँ पर, कच्छ, गुजरात में। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का सबसे लंबा शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है और एकमात्र स्टेडियम हड़प्पा सभ्यता का यहाँ से मिला है हमें। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एविडेंसेस के लिए। उत्खनन में जो हमें अवशेष मिले हैं तो उसमें हमें हड़प्पा सभ्यता का सबसे लंबा शिलालेख मिला है यहाँ से और हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम भी धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। अगला जो नगर है वो है सुत कांगीडोर। इसकी खोज जो है आर.एल. स्टाइन के द्वारा की गई थी और जो नदी है जिसके किनारे ये प्राप्त हुआ है वो है दाशकिन। इसकी अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। देन आलमगीरपुर के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसकी खोज सन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। तो ये जरूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि आलमगीरपुर की खोज किसके द्वारा की गई है, तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई है। तो कौन सी नदी के किनारे था ये, तो ये हिंडन नदी के किनारे था और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो मेरठ, उत्तर प्रदेश है। देन मांडा, इसकी खोज जेपी जोशी के द्वारा की गई थी और ये किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है, तो चिनाब नदी के किनारे प्राप्त हुआ है। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो जम्मू कश्मीर है। देन हम रोपड़ के बारे में और बात कर लेते हैं। इसकी खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। इसकी खोज 1953 में हुई थी। ये सतलज नदी के किनारे है और रोपड़ पंजाब इसकी वर्तमान स्थिति है। पंजाब में रोपड़ जिला है, ये उसकी वर्तमान स्थिति है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर हमारा, जो कि कई नगर जो हमें प्राप्त हुए थे हड़प्पा सभ्यता से, उनके बारे में और वहाँ से उत्खनन में हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो ये आज हमने सब देखा। यहाँ से भी हमको कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो इनको ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला जो लेक्चर होगा मेरा वो होगा वैदिक सभ्यता के बारे में, तो उसको देखना नहीं भूलें। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं कोशिश करूँगा कि मेरी सीरीज़ से
आपको हिस्ट्री के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप करवा दूं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत नमस्कार है।